हे गाइस, वेलकम बैक टू CMA जंक्शन। ये हमारी वीडियो सीरीज़ फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेशन का 68 लेक्चर का कंटिन्यूएशन है, जिसमें हम अपना चैप्टर रिटर्न्स अंडर GST देख रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एनुअल रिटर्न का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 4 पॉइंट्स तक देख लिया था और लास्ट पॉइंट हमने देखा था कि एनुअल रिटर्न जो है वो हर रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन को भरना पड़ता है, चाहे भले ही वो नॉर्मल हो या फिर कंपोजिशन हो। ठीक है। नेक्स्ट जो फाइनल रिटर्न होता है, फाइनल रिटर्न क्या होता है, ये हर टैक्सेबल पर्सन को भरना, रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन को भरना पड़ता है जिसने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए अप्लाई किया है। ठीक है। ये जो फाइनल रिटर्न है वो आपको विद इन 3 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन भरना पड़ता है या फिर ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर आने के बाद। तो ये दोनों में से जो भी अर्लियर होगा उस डेट को आपको रिटर्न फाइल अप करना पड़ता है, फाइनल रिटर्न। नेक्स्ट 5th पॉइंट है ड्यू डेट फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न इज ऑन और बिफोर 31 दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये हमको पता है कि जो भी आपका एनुअल रिटर्न है वो आपको कब तक भरना है, 31 दिसंबर ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ठीक है। For which annual return to be submitted, every taxable person shall file annual return in form GSTR 9. Form GSTR 9 in case of person opted composition scheme, मतलब नॉर्मल के लिए GSTR 9 है, जो कंपोजिशन है उनके लिए क्या है, GSTR 9A। ठीक है। For every financial year electronically on or before 31st December following the end of such financial year. However, these persons are not needed to file the GSTR 9 और 9A, that is annual return। इन सबको नहीं भरना पड़ता। कौन कौन है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51 दैट इज TDS डिडक्टर एंड TCS कलेक्टर, अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। इनको जो है GSTR 9 और 9A फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। In case the registered person is required to get his accounts audited in accordance with the provision of section 35 subsection 5, whose aggregate turnover during the financial year exceeds 1 crore shall file annual return in GSTR 9B electronically along with a copy of audited annual accounts, reconciliation statement reconciling the values of supplies as per annual return and as per audited financial statements। देखिए ये पॉइंट क्या बोल रहा है, हर रजिस्टर्ड पर्सन जो कि रिक्वायर्ड है अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाने के लिए प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 35 सबसेक्शन 5 के अंदर, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करता है 1 करोड़ से, उनको फाइल करना है फॉर्म GSTR 9B। इलेक्ट्रॉनिकली ये फाइल अप होगा और इसमें आपको ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स के कॉपी ऐड अप करने पड़ेंगे, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जिसमें आपने रिकंसाइल किया है वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर एनुअल रिटर्न एंड एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी आपको शो करना पड़ेगा। हर रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 2 crore rupees shall get his account audited as specified under section 35 subsection 5 and he shall furnish a copy of audited accounts and reconciliation statement duly certified in form GSTR 9C electronically। जिनको 1 करोड़ की लिमिट के बाद ऑडिट कराना पड़ता है उनके लिए GSTR 9B है, जिनको 2 करोड़ की लिमिट के बाद ऑडिट कराना पड़ता है उनके लिए GSTR 9C है। ठीक है। Notification number 49/2018 Central Tax dated 13/9/2018. In terms of Rule 80 Sub Rule 3 of GST rules, every registered person whose aggregate turnover during a financial year exceeds 2 crore rupees shall get his accounts audited as per section number 35 subsection 5 and he shall furnish a copy of audited accounts and a reconciliation statement duly certified in form GSTR 9C electronically through the common portal either directly or through a facilitation center। जो भी पर्सन जिसका रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करता है 2 करोड़ रुपीस से, उसको अपने अकाउंट ऑडिट कराने पड़ेंगे और फर्निश करना पड़ेगा ऑडिटेड एनुअल अकाउंट और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जिसमें आपने फाइनल अकाउंट्स और जो आपके रिटर्न्स है उसके अमाउंट्स को रिकंसाइल किया है, टैक्स के अमाउंट को। ठीक है। और ये आप इलेक्ट्रॉनिकली भर सकते हैं कॉमन पोर्टल के थ्रू, और ये आप डायरेक्टली भरें या इनडायरेक्टली भरें थ्रू फैसिलिटेशन सेंटर। ठीक। नेक्स्ट है रिविजन ऑफ रिटर्न्स, द मैकेनिज्म ऑफ फाइलिंग रिवाइज रिटर्न फॉर एनी करेक्शन ऑफ एरर्स। मतलब रिटर्न्स आपने पहले भर दिए, अब आप उसको क्या करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं। ठीक है, उसकी बात की जा रही है। For any correction of error or omission has been done away with, the rectification of error or omission is allowed in the subsequent returns. However, no rectification is allowed after furnishing the return of month of September following the end of the financial year to which such details pertain or furnishing the details relevant annual return whichever is earlier.
क्या बोल रहा है, अगर आपको कोई भी रिटर्न में आपका मिस्टेक हो गया तो आप रिविजन नहीं कर सकते, पर आप जो नेक्स्ट रिटर्न भरेंगे उसमें आप इसको क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिटर्न में आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप ये करेक्शन नहीं कर पाएंगे, रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे जब आपने 20 अक्टूबर को सितंबर, मतलब 20 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो 20 अक्टूबर तक आपने सितंबर का रिटर्न भर दिया या फिर एनुअल रिटर्न भर दिया, दोनों में से जो अर्लियर होगा वो डेट आपकी लास्ट डेट होगी फॉर करेक्शन, रेक्टिफिकेशन। ठीक है, पेनल्टी और लेट फ़ी, एज पर जीएसटी एक्ट लेट फ़ी इज़ 100 पर डे। अगर आपने लेट रिटर्न भरा है तो उसका क्या होगा, 100 पर डे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सो इट इज़ 100 अंडर CGST एंड 100 अंडर SGST, 100 CGST का 100 SGST का, मतलब टोटल 200 है, और मैक्सिमम ये कितना जा सकता है 5000, और देयर इज़ नो लेट फ़ी ऑन IGST पे कोई भी लेट फ़ी नहीं है अभी तक। इंटरेस्ट आपको कितना पे करना पड़ेगा, 18% पर एनम। इट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड बाय द टैक्स पेयर ऑन द अमाउंट आउटस्टैंडिंग टैक्स टू बी पेड, जो भी आपका आउटस्टैंडिंग टैक्स है उसमें आपको ये कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड विल बी फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ फाइलिंग ऑफ द डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है, टू द डेट ऑफ पेमेंट, मतलब रिटर्न फाइल करने का जो भी डेट था या फिर टैक्स फाइल करने का जब भी डेट था उसके अगले दिन से कैलकुलेट होगा डेट, जब तक आपने पेमेंट किया, जब तक आपने रिटर्न भरा तब तक के लिए 18% पर एनम। लेट फी for filing GSTR1, GSTR3B, GSTR4, GST5, GST6 after the due date has been reduced to 50 per day of delay। 1, 3B, 4, 5 and 6 के लिए आपको 50 per day of delay चार्ज किया जाएगा। लेट फी फॉर फाइलिंग नील रिटर्न्स हैव बीन रिड्यूस टू 20। अगर आपका रिटर्न नील है, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, तो उस केस में 20 पर डे आपसे चार्ज किया जाएगा। ये किसके लिए रहेगा, GSTR1, 3B, 4 and 5 के लिए। If GSTR is not filed for a given quarter or month, then the taxpayer cannot file the next quarter's return either। ठीक है, अगर आपने इस साल का, इस क्वार्टर या मंथ का आपने GSTR नहीं फाइल किया है तो आप अगले मंथ या क्वार्टर का भी नहीं फाइल कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हाइलाइट्स ऑफ प्रपोज्ड न्यू रिटर्न्स। न्यू रिटर्न्स के क्या क्या हाइलाइट्स हैं, कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ नया लेके आए हैं, तो उन सब के क्या क्या चीज़ें वो हमको दिया हुआ है। Background: GST Council in the 27th meeting held on 4th May 2018 had approved the basic principle of GST return design. Now in its 28th meeting held on 21st July 2018, GST Council approved the key features and new format of GST return. The free note lists the salient features of the new return format. जीएसटी काउंसिल ने 27th मीटिंग जो कि 4 मई 2018 को की थी, उसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जीएसटी रिटर्न डिज़ाइन किए थे। ठीक है, जिसको 28th मीटिंग जो कि 21 जुलाई 2018 को हुई उस दिन अप्रूव कर दिए गए। ठीक है, उनकी फीचर्स और न्यू फॉर्मेट ऑफ जीएसटी रिटर्न को, तो उसके बारे में ब्रीफ सेलेंट फीचर्स हमको प्रोवाइड किए गए हैं। मंथली रिटर्न एंड ड्यू डेट, all taxpayer excluding a few exceptions like small taxpayer, composition dealer, input service distributor, non-resident taxable person, person liable to deduct tax under section 51, person liable to collect tax under section 52 shall file one monthly return। मतलब composition को छोड़ दो, small taxpayer को छोड़ दो, ISD वाले को छोड़ दो, non-resident registered person को छोड़ दो, TCS TDS वालों को छोड़ दो, बाकी लोगों को 1 मंथली रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन दिया गया। रिटर्न फाइलिंग डेट शैल बी स्टैगर्ड बेस्ड ऑन द टर्नओवर ऑफ द टैक्स पेयर के टर्नओवर के हिसाब से ये स्टैगर्ड रहेंगी, विच शैल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द रिपोर्टेड turnover in the last year 2017-18 annualized for the year. It shall be possible for the taxpayer to check on the common portal whether he falls in the category of small taxpayer। अगर आप small taxpayer की कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए आपको turnover के हिसाब से चेक किया जाएगा। A newly registered taxpayer shall be classified on the basis of self declaration। आप जैसे self declare करेंगे उसी हिसाब से आपको क्लासीफाई किया जाएगा, किसको, newly registered person को, of the estimated turnover। The due date for filing of return by a large taxpayer shall be 20th of the next month। लास्ट taxpayer के लिए क्या रहेगी, ड्यू डेट 20th of the next month। nil return, टैक्स पेयर जिनका कोई भी परचेस नहीं है, कोई आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी नहीं, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है, टू अवेल इन एनी क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर शैल फाइल 1 nil रिटर्न। उनको एक ही 1 nil रिटर्न भरना पड़ेगा एक एंटायर क्वार्टर के लिए। इन मंथ 1 and 2 ऑफ द क्वार्टर सच टैक्स पेयर शैल रिपोर्ट nil ट्रांजेक्शन बाय सेंडिंग अ SMS। फैसिलिटी फॉर
क्वार्टरली रिटर्न शैल बी ऑल्सो बी अवेलेबल बाय SMS, SMS के थ्रू भी ये निल रिटर्न फाइल अप कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्मॉल टैक्स पेयर कौन होगा? जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक है। इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर शैल बी कंसिडर्ड स्मॉल, कैलकुलेटेड इन द मैनर एक्सप्लेन्ड इन पैरा 1 above. These small taxpayers shall have facility to file quarterly return with monthly payment of tax on self declaration basis. इनको क्वार्टरली रिटर्न भरने का बेनिफिट मिलेगा और पेमेंट ऑफ टैक्स ये कैसे भरेंगे? सेल्फ डिक्लेरेशन के हिसाब से। हाउएवर द फैसिलिटी वुड बी ऑप्शनल एंड स्मॉल टैक्स पेयर कैन ऑल्सो फाइल लार्ज टैक्स पेयर के जैसे वो मंथली रिटर्न भी फाइल अप कर सकते हैं। दिस स्कीम ऑफ फाइलिंग ऑफ क्वार्टरली रिटर्न इज एक्सप्लेन लेटर, अभी हमको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोफाइल बेस्ड रिटर्न। देर आर मेनी काइंड्स ऑफ सप्लाई विच कैन बी मेड अंडर GST, बहुत सारे काइंड ऑफ सप्लाई किया जा सकता है। एंड ऑल्सो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ इनपुट्स यूजिंग विच इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड, है ना। आप सप्लाईज भी बहुत सारे कर सकते हैं और आप इनपुट्स भी बहुत सारे ले सकते हैं जिन पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अवेल कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर हैव ओनली अ फ्यू टाइप्स ऑफ सप्लाई टू मेक एंड फ्यू टाइप्स ऑफ इनपुट टू रिपोर्ट। कई लोगों के पास बहुत कम सप्लाईज होती हैं, बहुत कम इनपुट्स होते हैं जिनको वो रिपोर्ट कर पाते हैं। Therefore, a questionnaire shall be used to profile the taxpayer and only such part of return shall be shown to him which are relevant to his profile, ठीक है। तो अगर ऐसे टाइप के पर्सन्स के लिए जो प्रोफाइल बनाई जाएगी वो इनके रिलेवेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए शो की जाएगी। जैसे कि एग्जांपल देखिए, स्मॉल मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर है जो कि बाय या सेल कर रहा है लोकली, मे नीड टू फाइल अ रिटर्न कंसिस्टिंग ऑफ ओनली अ फ्यू लाइन्स। इनके लिए क्या रहेगा? नॉर्मल शॉर्ट फ्यू लाइन्स का रिटर्न भरना रहेगा। प्रोफाइलिंग would allowed fields like export supplies to and from SEZ to be blocked from return and make return adequate for this purpose. नेक्स्ट है सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपका रजिस्ट्रेशन जब सस्पेंशन हो जाता है उसका केस बताया जा रहा है। कंसेप्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वुड बी इंट्रोड्यूस व्हेन अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और व्हेन द कंडीशन इन लॉ फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आर सेटिस्फाइड। अगर आपने अप्लाई किया है फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर लॉ के कारण आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, तो उन सारे केसेस पे आपका कैंसिल होने से पहले आपने अप्लाई कर दिया तब आपका क्या होगा? सस्पेंशन। और कैंसिल का जब लॉ ने आपको ऑर्डर दे दिया तो उसमें भी क्या होगा? सस्पेंशन, जब तक आपका कैंसिलेशन फुलफिल नहीं होता। तो फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रिटर्न वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। जब तक आपका सस्पेंशन चल रहा है से लेके कैंसिलेशन के पीरियड ऑफ टाइम तक आपको रिटर्न भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको इनवॉइस अपलोड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डेट ऑफ सस्पेंशन से लेके रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन डेट तक आपको रिटर्न भरने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ आया हो। इसी के साथ हमारा रिटर्न्स अंडर GST पूरी तरीके से बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज की लेक्चर पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। सो दैट्स इट. See you all in the next video.